एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुदा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखे रहते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग इन्हीं के साथ अपना निर्माण करते हैं। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र विशुद्ध होता है, और यदि विचार ही प्रदूषित हो तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुदा है। आप आज जो भी हैं अपने विचारों की वजह से हैं। आपके विचार अच्छे या बोले किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता है, उसी प्रकार अच्छे विचार और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता है। और यदि उसके विचार नकारात्मक है तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचार और कर्मों के माध्यम से कई बीज बोए और उसी बीज का फल या तो हमें दुख दे सकते हैं या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचार के बीज बोए है तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता असफलता और दुख साथ साथ चलेगी। जिन लोगों को आप सफल और महा मानते हैं वह यहां ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने विचार पर नियंत्रण रखकर अपना चारित्र ऐसा बनाया कि और किसी चारित्र के बाल पर उन्होंने महानता की ऊंचाइयों को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार हैं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, आप बाहर भी वैसे ही होंगे तो आपको बाहर भी वैसा ही मिलेगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है, यूं से सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। वस्तुतः मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है, वह इसे बनाया सकता है। मनुष्य अपने जीवन का चरित्र निर्माण अपने क्रिया और विचारों से करता है, अपना समुदाय बनता है और अपनी किस्मत खुद बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? आपको बस इस चीज पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हो या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपका दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी खत्म नहीं होने वाला खजाना है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। अपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपको उन लोगों के शक्तियों पर विश्वास नहीं है तो आपने यह तो सुना ही होगा कि बिना आग का धुआं नहीं उठाता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसके कारण उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो वह कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम थोड़ा गहराई से और सोच तो हमें ऐसा मालूम होगा कि यह वही लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के अटूट का जाने को ढूंढा और पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी के भलाई के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहे तथा लोगों की मदद भी करते रहे और खुद का भी नाम रोशन किया। और वही लोग करने के बाद भी महान और अमर कहलाए। यदि आप भी उन लोगों के जैसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा कि एक महान मानव के मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। जिस तरह से बगीचे की साफ सफाई करना, उन्हें समय समय पर पानी देना
तथा उनकी अच्छी से देखरेख करना जितना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से एक इंसान को भी अपने मन को सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा। इसमें से नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना होगा और इसके लिए अपने मन में चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर उठ रहे विचार उसके आसपास के वातावरण तथा लोगों पर निर्भर करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है। अतः उसके विचार सदा त्रुटिपूर्ण रहेंगे। वह उसे पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है और जैसे ही उसके विचार बदल जाएंगे तो उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। यह सभी चीज धीरे धीरे सीखनी होती है। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकते हैं वह आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीज सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा आपकी परिस्थितियों भी बदल जाएंगे। आप जो भी विचार अपने मन में बी की तरह डालते जाएंगे वह धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्य में देखना शुरू हो जाएगा। यदि एक बार वह विचार आपके अंदर जेड बना ले तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन यदि वह बीज और विचार नकारात्मक है तो आपको असफलता से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने विचार के प्रति जागरूकता की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखें, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जो हम हैं। और हम अपने विचार हैं, इसलिए हमें अच्छा सोचा है, क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन अपने इच्छा को लेकर हर वक्त सकारात्मक सोचते रहना यह सबके बस की बात नहीं होती और ना ही सभी लोग अपनी जिंदगी में सफलता के लिए उतना मेहनत कर पाते हैं जितना कि सफलता पाने के लिए करना होता है। और यही कारण है कि सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए यदि आप अपने परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपने परिस्थितियों को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन अपने सोने तथा अपने काम करने के तरीके को नहीं बदल पाते हैं। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनकी हालत कभी नहीं बदलेगी। फिर व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, हमारे विचार से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा, हमारा विचार हमारे शरीर का गुलाम है। हमारे विचार का सबसे अधिक प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने यह देखा होगा कि जो बहुत अधिक चिंता करते हैं और बहुत ज्यादा डरते हैं वह बहुत ही जल्द बीमार हो जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से जलते हैं तथा इससे करते हैं वह बहुत ही जल्दी शायरी तथा मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और जो लोग हमेशा खुश रहते हैं तथा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है, जिसके कारण उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है तथा वह लोग अपनी जिंदगी में सफल भी हो पाते हैं। कि जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है उसकी आधे बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार या हमारे आसपास के माल के ऊपर निर्भर करता है तथा साथ ही साथ हमारे सोच के ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें खुशी मिलती है, जिसके कारण हम बीमार नहीं पड़ते। यदि हम वही नकारात्मक सोचने लगे तो हम हमेशा दुखी रहते हैं, जिसके कारण अनेक बीमारियां होने लगती है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी बीमार बना देता है। अपने अपने आसपास यह देखा होगा कि लोग सबसे ज्यादा बीमार होने से डरते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। लोगों के इस डर ने अनेकों की जान भी ले ली है। जिन लोगों के विचार सकारात्मक होते हैं उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है तथा मजबूत भी रहता है, लेकिन जिन लोगों के विचार नकारात्मक होते हैं उनका शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है तथा वह हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है जी। उपकरण का नियंत्रण हमारा दिमाग कर रहा होता है। जैसे ही स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह
इंसान को स्वस्थ रहने के लिए अच्छे विचार तथा सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है। इस तरह अच्छी सोच यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें। फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ बनाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। विचार और उसकी माँ उसे प्रकृति के सौंग संपर्क में रहना चाहिए, उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और 1 सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए और पूरा विश्वास है कि वह रहना चाहिए और 1 सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए और पूरा विश्वास है कि वह वैसा बन सकते हैं। उसे व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब आप मुझे बताइए कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचार के अनुरूप नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। खाने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं, जो मैं आज चाहता हूं, या बनाकर मैं वह बनना चाहता हूं, या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं, इस काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उसे लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में कोई सफलता न मिले, तो दूसरों को देखकर आपके मन में यह ख्याल आने लगे कि यह काम तो आसान है। जब हम इस काम में सफल हो सकते हैं, तो मैं भी सफल होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूं। और यह भी संभव है कि इस काम में असफल होकर भी तुम दूसरी तरफ भागो। और ऐसा करते समय आप कहीं काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल न हो पाए। इसलिए आपको पहले एक चीज तय करनी होगी, तभी आपके विचार एक काम पर फोकस कर पाएंगे। अब आपका वह लक्ष्य कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे वह मां की शांति पाना हो या अमीर बनना हो। लेकिन याद रखें, लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके पास लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपके अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए अगर आप डालेंगे, तो आपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक सीमित रह जाएंगे और डर डर कर आप अंत तक खुद को सादिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है, और फिर आपके लिए खुद को उसे स्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं, ताकि आपके विचार उसे पर केंद्रित हो सके। इसके बाद यदि आप बार बार असफल होते हैं, तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का एक हिस्सा है और पूरा विश्वास रखेगी आप सफल जरूर होंगे और एक दिन तुम भी हो जाओगे उसे। व्यक्ति ने कहा, भूत, विचारों और मां की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्ध ने बताया कि मां की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया में % लोग भी हासिल नहीं कर सकते।
और जिसने ये खजाना हासिल कर इससे आज ऐसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब एक दिन व्यक्ति को मन की सच्ची शांति मिल सकती है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थिति में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। एक सत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका मन पूर्णतः शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है आपके सभी विचार शांत हो जाएंगे और तब आपको महसूस होगा कि सचमुच आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही आपको मानसिक शांति मिलेगी आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहां भी हो, आपकी परिस्थिति जो भी हो, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे। और अगर आप यहां मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपनी विचारों से करनी होगी। अपने विचार पर नियंत्रण और अपने विचार पर नियंत्रण केवल और केवल ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे और वह व्यक्ति उनको प्रणाम करके चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दे ताकि वह भी इस कहानी से कुछ सीख सके।